हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अभी हम लोगों की डिटरमिनेंट की सीरीज़ चल रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल को सीखा था। अब आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है आपका माइनर और कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर ये क्या चीज़ होती है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डिटरमिनेंट कंसिडर करते हैं, एक मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। लेट इट बी 2 3 5 1 2 7 6 1 4। ठीक है, हमने ये डिटरमिनेंट लिया है। अब मुझे इसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो माइनर आपका, जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ M23, मुझे चाहिए माइनर M23। तो जो माइनर होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, जो आपको निकालना, जैसे M23, तो आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, या सेकेंड रो थर्ड कॉलम को भूल जाइए। तो बाकी क्या बचा, 2 3 6 1, 2 3 6 1, ये आपका बचा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो आपका माइनर होगा। ठीक है, माइनर का मतलब होता है छोटा। तो ये पूरी डिटरमिनेंट का एक छोटा पार्ट है जो अभी जैसे हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे M23। तो M23 कितना हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई 6 3 18, ये कितना हो गया -16। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम लेते हैं M31। तो M31 का मतलब थर्ड रो भूल जाइए और फर्स्ट कॉलम भूल जाइए। तो क्या बचा बाकी 3 1 5 7, ये और ये आप भूल गए। 3 1 सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 2 है, 3 2 5 और 7, जब आपने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 3 21 माइनस 5 2 10, दैट इज 11। अब आपको यहाँ पे माइनर समझ में आ गया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि कोफैक्टर क्या है। अभी मैं इनको पहले मैं इनके आंसर्स लिख लूँ। जैसे अभी हमने M23 निकाला है, M23 निकाला हमने -16, और इधर M31 निकाला था, वो था आपका 11। क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने ये आंसर्स लिख लिए हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कोफैक्टर क्या चीज़ है। अभी कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से। अभी जैसे कोफैक्टर मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ, जनरली फॉर्मूला कोफैक्टर का AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ होता है। अब आपको फॉर्मूला समझ में आया, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अब जैसे मुझे, क्योंकि अभी मैंने माइनर M23 निकाला हुआ है, तो इसी का अगर मैं कोफैक्टर निकालूं A23, वो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। अभी देखिए -1 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई, जो ऑड है, तो इसकी वजह से माइनस साइन आएगा। और M23 की वैल्यू कितनी है, -16, तो ये माइनस माइनस करके प्लस हो गया, ये आ गया 16। एक और हम लोगों ने माइनर अभी निकाला था M31, तो यहाँ से हम लोग इसका कोफैक्टर A31 निकालें, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो -1 की पावर 3 + 1 कितना हो गया, 4, जो आपकी एक इवन पावर है। तो इवन पावर के केस में आपका कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया। और M31 की वैल्यू है 11। तो आप यहां पे देखें, हमारा जो माइनर M23 था उसकी वैल्यू थी -16, तो उसका कोफैक्टर A23 आया था 16। और जब हमारा माइनर M31 था जिसकी वैल्यू थी 11, कोफैक्टर कितना आया उसका, A31 का, वो भी 11 आया। यानी कि देखने का मतलब ये है कि जब I प्लस J आपका ऑड होता है तो माइनर और कोफैक्टर में केवल साइन का चेंजेस आता है। यहाँ -16 था, यहाँ पे +16 हो गया। जबकि अगर I प्लस J की पावर इवन आती है तो आपका माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू भी सेम होती है और साइन भी सेम होता है। मेरे ख्याल से मेरी यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। इस तरह से आप
पूरे एलिमेंट्स के माइनर एंड कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का जो तरीका है माइनर कोफैक्टर वाले से, वो ये कि जैसे ये एलिमेंट है A11, मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के अलाउंग इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं A11 को जो इसका कोफैक्टर निकाला था A11 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A12 को उसके कोफैक्टर A12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस A13 के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर A13 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मुझे डिटरमिनेंट गेट हो जाएगा। इसी तरह चाहो मैं अगर इस सेकंड कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो क्या होगा, A12 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू A32 से भी मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू गेट हो जाएगी। मगर अगर मान लीजिए मैं एलिमेंट तो ले रहा हूं मैं फर्स्ट रो के A11 A12 A13 और मैं कोफैक्टर्स ले रहा हूं सेकेंड रो के A21 A22 और A23। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा आंसर हरदम 0 ही आएगा। जिस रो या कॉलम के आप एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो के आपको कोफैक्टर्स लेने हैं, अदरवाइज आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना भी सीख लिया, माइनर और कोफैक्टर भी सीख लिया। ये सिंपल सा इतना ही माइनर कोफैक्टर में है। अब इसके बेस पर आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा इस चीज़ का। ठीक है, मेरे ख्याल से सब चीज़ क्लियर हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।